ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमने साबित करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये इक्वल है द सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने साबित करना है। और दिया हुआ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया हुआ है। तो गिवन में आप लिखें ए ट्रायंगल ए बी सी in which angle B is right angle. Angle B is right angle. To prove, साबित क्या करना है, जैसे मैंने इसको नाम दिए हैं ए बी सी, कैपिटल लेटर्स में हम एंगल्स को नाम देते हैं, और जब एंगल का अपोजिट साइड हो तो उसका हम स्मॉल सी से, ये बी है, ये इसका अपोजिट साइड है तो स्मॉल बी, ये कैपिटल सी है तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल सी, और ये कैपिटल ए है तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल ए। तो हमने प्रूफ क्या करना है, अब इसमें यहाँ पर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज की जगह बी है तो बी स्क्वायर हमने यहाँ पर लेना है, बी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हमने ये साबित करना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। आई ड्रू परपेंडिकुलर, इसका नाम मैं डी रख लेता हूं। मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी के ऊपर, तो ये एंगल बी आपका एंगल 2 बन गया, और ये एंगल बी एंगल 1 बन गया, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए ये भी 90 है, और ये इसका सप्लीमेंट्री है तो वो भी 90 है। कंस्ट्रक्शन अभी लिखेंगे कि हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, आई ड्रू बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। मैंने क्या किया कि बी डी को मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी के ऊपर। तो इसी तरह ये एक जो ओरिजिनल हमारे पास ट्रायंगल था ए बी सी, उससे मैंने मज़ीद 2 ट्रायंगल्स बनाए। एक ट्रायंगल आपको ये नज़र आ रहा है बी सी डी, और दूसरा ट्रायंगल आपको ए बी डी नज़र आ रहा है, ए बी डी, और ये बी सी डी, 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैंने प्रूफ लेना है, प्रूफ से साबित करना है मैंने प्रूफ। इसके 2 हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। देखिए अभी आप इस जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, उसका करस्पॉन्डेंस लेना है, और एक करस्पॉन्डेंस में फर्ज करो ये वो वाला लेता हूँ, पहले ए बी डी लेता हूँ, ए बी सी के साथ में ए बी डी पहले ले लेता हूँ। ये आपकी मर्जी कि इस ट्रायंगल के साथ आप सी बी डी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ए बी डी वाला ट्रायंगल लिया। तो इसको मैंने सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। सिमिलर ये कैसे होगा कि इसके तीनों एंगल अगर मैं बराबर साबित कर सकूं तो ये सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के। अच्छा, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, जब उसके मैं 2 साइड्स डिवाइड करूंगा तो वो दूसरे साइड के, जब मैं वही वाले 2 साइड्स डिवाइड करूंगा तो उसका रेशो आपस में इक्वल होगा। द सम ऑफ द रेशो ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द अदर रेशो ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो ये हमने साबित करना है। तो अब इसको पहले तो मैं इसको सिमिलर साबित करूंगा कि ये सिमिलर है या नहीं। तो देखें, बड़े वाले ट्रायंगल को पहले देखें। बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे पास एंगल ए है, बड़े वाले ट्रायंगल है या नहीं। और देखें ए बी डी में भी वही वाला एंगल, ये इस वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल यहीं पर मौजूद है, और
बड़े वाले ट्राइंगल में भी वही ए वाला एंगल वहीं पर मौजूद है। तो इसलिए एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल ए और ए तो इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये सेल्फ कांग्रुएंट है। सेल्फ कांग्रुएंट, हर चीज अपने आप का बराबर होता है, हर एंगल अपने आप के कांग्रुएंट होगा। तो देखें ना, अब मैं बी, अगर मैं बी नहीं ले सकता, सी तो उसमें है भी नहीं, लेकिन मैं बी भी नहीं ले सकता। क्यों? बी तो आधा इस ट्राइंगल में आ गया और आधा उधर। मैं सिर्फ ए ले सकता हूँ कि एक पूरा का पूरा बड़े वाले ट्राइंगल में भी मौजूद है और ए पूरा का पूरा इस वाले ए बी डी में भी मौजूद है। तो मैं ए को ए के साथ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका एंगल बी, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल बी जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल 1 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं, ये दोनों राइट एंगल्स हैं। देखिए ना, ये भी राइट एंगल है ना। ये क्यों राइट है? मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये राइट वाला बन गया, और ये भी राइट है एंगल बी, तो इसलिए ये राइट एंगल्स हो गए। अच्छा, इसका एंगल सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये किस एंगल के बराबर होगा? इसमें जो रह गया ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये एंगल खुद ब खुद इस एंगल के बराबर आ गया, सी के। क्यों? जब ये इसका, इस वाले का, ये क्या है, जो सी वाला बड़ा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल, इस एंगल को क्या नाम, बी तो नहीं कह सकते इसको हम, तो इसको आप ए बी डी नाम दें, ए बी डी, ये वाला तो पूरा नाम दें, या डी बी ए। तो इसको आप एंगल ए बी डी, ये क्यों बराबर है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट समझाता हूँ अभी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए सी के बराबर है, और ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो बड़े वाले में कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जब एक ये तो राइट हो गए ना, तो इन दोनों का मजमुआ भी 90 के बराबर है। तो जब दो एंगल्स का मजमुआ 90 के बराबर हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब दो एंगल्स में आपस में बराबर हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बराबर होगा। बात समझ आ गई? अगर देखें ना, एक एंगल तो इसमें राइट है, वो बी है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो आपको पता है ना कि 180 डिग्री है, और इसमें आप 90 का एंगल ए प्लस एंगल सी, 180 माइनस बी, बी क्या है? बी 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये समझा रहा हूं आपको, ये 90 के बराबर हुआ। क्यों? बी जो है वो 90 है, तो इससे 90 माइनस करें तो 90 आ गया। 180 से 90 माइनस करें तो 90 आ गया, तो इन दोनों का मजमुआ 90 हो गया। अच्छा, जब इन दोनों का मजमुआ 90 हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो ए के बराबर है, इसलिए ये जो है ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो भी 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस, देखे ना एंगल सी क्या है, 90 माइनस एंगल ए। और अगर मैं दूसरे वाले में चेक करूं, दूसरे वाले में, उस वाले में, वो भी अगर मैं तीनों जमा करूं तो वो भी आपका वही वाला एंगल, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, वो भी 90 माइनस एंगल ए के बराबर होगा। तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों इसके बराबर हैं। तो ये तो वाज़े हो गया कि ये तीनों, जब ये तीनों वाज़े हो गए बेटा, देखिए यहाँ पर, तो एंगल सी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया इस ट्राइंगल के, सिमिलर। क्यों? 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 3
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं और ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलरिटी का साइन है। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये वाला तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन वाला तो आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इसके बगैर इस बड़े वाले ये वाला जो ट्रायंगल मैंने ए बी डी लिया है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है ना, ए और ये बी और ये डी, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है ना। अगर ये मैं काट दूं बी डी, ये तो नहीं ले सकता ना, तो बाकी दो साइड्स एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें, ये तो नहीं ले सकता, क्योंकि छोटे वाले में आपका ये कंस्ट्रक्शन है। तो इस साइड को छोड़ दें, बाकी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें। तो बाकी कौन से, या ए बी को ए डी से डिवाइड करें या ए डी को ए बी से डिवाइड करें, दोनों आप कर सकती हैं। अच्छा, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको पहले इसको ले, मैं ए डी को डिवाइड करूँगा किससे, ए बी से, तो ये बराबर होगा। अच्छा, अब बताएं ए डी की पोजीशन क्या है। सबसे छोटा साइड तो ये वाला है, ये सबसे लेस है ना, छोटा है। और ये देखें ना, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर 2 लाइनें ड्रा करता हूँ, यहाँ पर 3 लाइनें। मतलब क्या है, सबसे छोटा साइड उससे बड़ा और उससे बड़ा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हाल है, सबसे छोटा ये वाला, बड़े वाले का सबसे छोटा ये है ना, बड़े वाले का सबसे छोटा ये नहीं है, बड़े वाले का, बड़े वाले ट्रायंगल को ज़रा देखें तो सबसे छोटा ये है, और दरमियान में कौन सा है, वो ये वाला है, ये ए बी, और सबसे बड़ा ए सी है। समझ गए। तो जो हमने यहाँ पर लिया वो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ए डी देखें, उसमें क्या हालत थी ए डी की हालत, वो मीडियम साइड। तो मीडियम आप यहाँ से लें तो आप ए बी लेंगे, यहाँ पर ए बी मीडियम है, ए बी है मीडियम। अच्छा, और यहाँ पर ए बी आपका लार्ज था, तो इसमें ए सी आपका लार्ज है। इस वाले ट्रायंगल में ए सी सबसे बड़ा है, ए सी। तो देखें अभी ए बी को हमने क्या नाम दिया है, ए बी को हमने सी का नाम दिया है, तो यहाँ पर आप सी, और ए सी का नाम क्या है बेटा, बी। और ए डी का क्या नाम है, ए डी का मैंने नाम में एक ए सी को हमने बी कहा है, लेकिन ए डी को मैं वाई कहता हूँ और सी डी को मैं एक्स कहता हूँ। इसके 2 टुकड़े बन गए हैं ना, तो ए डी को आप वाई कहें और ए बी को क्या कहें, ए बी को सी, ए बी को सी कहें। देखें ना वहां पर, आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी क्या करना है, हमने y को मालूम करना है। अच्छा, ये y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, जब ये c यहां पर आएगा तो ये c स्क्वायर बन जाएगा, c यहां पर आएगा तो c स्क्वायर और ओवर b। ये मैं सिर्फ y, मुझे पता चल गया कि y इसके बराबर है। y इज इक्वल टू समझ आ गया या नहीं, मैंने यहां से c खत्म किया, इस तरफ मल्टीप्लाई किया। अभी आप क्या करें, एक और ट्रायंगल लें। कौन सा ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल को करस्पॉन्डेंस में इस छोटे वाले साइड से बी सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी। अब फिर इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स और यहाँ पर रीजंस। तो ये जो ट्रायंगल है, अब इसके अगेन तीनों एंगल्स आपने बराबर करने हैं, इस वाले ट्रायंगल के तीनों के। अच्छा, जो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट हैं पहले वो लिख लें। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला सी, इस ट्रायंगल के छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट वहाँ पर ए था, यहाँ पर सी सी, तो ये आपका यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, ये सेल्फ कॉन्ग्रुएंट आ गया। वही बातें जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में थी, वही बातें इस ट्रायंगल में और इसमें। इसमें एंगल सी सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है और इसमें एंगल ए। अच्छा, अब इसका एंगल बी, बड़े वाले का एंगल बी छोटे वाले के एंगल 2 के बराबर है, और यहाँ पर एंगल 1 था।
क्यों बराबर हैं? ये राइट एंगल्स हैं। एक दफ़ा समझाया तो इसलिए बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका कौन सा एंगल रह गया? एंगल ए। और इसका कौन सा एंगल रह गया? छोटे वाले का ये हो गया और ये वाला रह गया, ये वाला सी बी हो गया। तो इसका नाम क्या है? सी बी डी। एंगल सी बी डी। जब दो एंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गए तो तीसरा खुद बहुत कंग्रुएंट हो जाता है, लेकिन हम वजह वही लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल सी। वहां ए लिखा था, यहां सी। कंप्लीमेंट ऑफ, वो जो मैंने समझाया, ऑफ एंगल सी इज आल्सो कंग्रुएंट। ये दोनों एंगल सी की कंग्रुएंट। अच्छा, ये फिर सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। जब सिमिलर हो गए, और वजह क्या है? तीनों एंगल्स बराबर हैं। ऑल दी थ्री एंगल्स आर कंग्रुएंट। आर कंग्रुएंट। अच्छा, अब इसका, इस छोटे वाले का ये वाला छोड़ दें, क्योंकि ये तो नहीं लेना, ये दोनों लेने हैं। तो इसका सबसे छोटा साइड इसका सी डी ओवर बी सी। तो यहां पर आप पोजीशन देखें, सी डी सबसे छोटा है, तो बी सी में, इस बड़े वाले में सबसे छोटा कौन सा है? बी सी। और BC की क्या पोजीशन है? BC की दरमियानी। तो इसमें दरमियान वाला कौन सा है? यहां देखें जरा, दरमियान वाला AB। BC छोटा, अच्छा CD छोटा। अभी आप देखें, CD X है या नहीं? और BC क्या है? वो C है। तो यहां पर भी C है। और AB क्या चीज है? नहीं, क्या क्या हमने टू x इज इक्वल टू, यहाँ ए का दोनों साइड से ज़रब दें तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर ओवर b आ जाएगा। और यहाँ भी देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर b। तो अब दोनों को, ये नंबर 1 इक्वेशन है और ये नंबर 2 आया। अब 1 और 2 को जमा करें, 1 और 2 को जमा करें तो आपके पास x प्लस वाई आएगा। सही है? ये x और ये y लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को a स्क्वायर ओवर b प्लस c स्क्वायर ओवर b। लेफ्ट को लेफ्ट से जमा किया और राइट को राइट से जमा किया। अब आप देखें, x और y को जब मैं जमा करूंगा तो b की इक्वल आएगा या नहीं आएगा? देखिए ना, x और y को मैंने जमा किया तो ये b है। इसको मैंने b कहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये b है। तो x और y को जब जमा करेंगे तो b आएगा। अच्छा, b से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, a स्क्वायर ओवर b प्लस c स्क्वायर ओवर b। अब इसको b से मल्टीप्लाई करें तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से b खत्म तो a स्क्वायर, और यहाँ से b खत्म तो c स्क्वायर। तो ये साबित हो गया बेटा। तो ये